बीच कार्यक्रम में आग बबूला हो गए सीएम योगी आदित्यनाथ। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। बिहार के हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ का चढ़ गया पारा, तो कार्यक्रम के बीच में खोल दी लालू नीतीश की पोल। सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक कर खोलने लगे लालू नीतीश की कुंडली, चुपचाप सुनते रहे लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ का जिसने देखा गुस्सा, उसकी सिट्टी पिट्टी हो गई गुल, हर तरफ छा गई खामोशी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में हर कोई जानता है, उनको किसी भी तरह की गलतियां पसंद नहीं है और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से सीएम योगी आदित्यनाथ कभी हिचकते नहीं है। यही वजह है कि 2017 के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में अंतर नजर आता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया और एक एक कर बड़े से बड़े माफिया और बाहुबली की खटिया खड़ी करके रख दी गई। अतीक अहमद डर की वजह से दोबारा उत्तर प्रदेश आने से घबरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की हालत पतली हो गई है। वहीं गली मोहल्ले में खड़े होकर महिलाओं और बच्चियों को छेड़ने वालों की हालत सीएम योगी ने बुरी कर दी। कानून व्यवस्था के बाद सबसे बुरी स्थिति अगर कुछ थी तो भ्रष्टाचार को लेकर थी। सरकारी नौकरियों के इश्तेहार तो जरूर आते थे, लेकिन जिसकी सरकार होती थी उस जाति के लोगों में नौकरियां रेवड़ी की तरह बांट दी जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से नौकरी में किसी धर्म जाति को नहीं देखा गया। और तो और निर्माण कार्य से लेकर किसी भी तरह के काम में भ्रष्टाचार को सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जमीन खोद कर गाड़ दिया। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के एक एक फैसले से उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन उधर दूसरी तरफ बिहार के हालात क्या हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं है। पहले लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान कैसे बिहार का बेड़ा गर्क हुआ, और अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ आ जाने के बाद बिहार बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। विकास तो दूर, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। बिहार की बदहाली पर सीएम योगी ने लगाई जबरदस्त फटकार। लालू नीतीश की जोड़ी की सीएम योगी ने खोली पोल। 1975 में देश में क्रांति लाने वाले जयप्रकाश नारायण बिहार के सिताब दियारा के रहने वाले थे। उसी आंदोलन से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता निकले। लेकिन राजनीति में उन्होंने किस तरह से फैसले लिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में जयप्रकाश नारायण की जयंती का मौका था। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के सिताब दियारा पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष की बोलती बंद कर दी। एक एक कर बिहार को बर्बादी की कगार पर लाने वाले नेताओं की परतें खोल कर रख दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार और लालू परिवार का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग जयप्रकाश और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे, उनके कारनामों को हम सब जानते हैं। जेपी राजनीति के अपराधीकरण के धुर विरोधी थे, लेकिन आज राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। हर कोई जानता है कि इसी साल 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना पाला बदल लिया था और बीजेपी का साथ छोड़कर लालू की पार्टी आरजेडी के सहयोग से सीएम बन गए, जिसके बाद बिहार में एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी को मुद्दा बनाते हुए जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी पर निशाना साधा। बताया कि कैसे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से नेता बने, लेकिन जेपी के प्रदेश यानी बिहार को बर्बाद करके रख दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हुआ करता था। भ्रष्टाचार और राजनीति एक साथ मिल जाती है तो वो खाद का काम करती है। कहा कि बिहार के युवाओं का ब्रेड 4 ब्रेन है, लेकिन भ्रष्टाचार ने बिहार की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोक दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बिहार का इतिहास उठाकर देखेंगे तो यहाँ आपको प्रतिभाएं मिलेंगी, लेकिन उसके बाद भी बिहार की हालत कितनी खराब है ये किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार के नौजवानों को जब भी अवसर मिला, देश और दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली के गाँव के बाद वाली भूमि उत्तर प्रदेश की है। इस इलाके में बाढ़ की समस्या का समाधान पर काम किया जाएगा। बिहार में जाकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की हालत खराब हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस भाषण पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क, इंडिया 7 नाउ।